हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग के 19 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण ऑर्डर को लेकर, और वो है जीपी यानी सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा राशि और उसके स्लैब को लेकर किए गए परिवर्तन को लेकर। तो राज्य सरकार के द्वारा समस्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्य से समूह व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी के लिए अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम की राशि कटौती की जाती है। इसी क्रम में वर्ष 2023-24 यानी कि दिनांक 1 मई 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा योजना का आवरण प्राप्त करने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ बड़ी अपडेट है कि ये जो स्लैब थी पहले चेंज कर दी गई है। पहले थी कि सरकार भी वहन करती थी और कार्मिक आधा वहन करता था, उसके हिसाब से प्रीमियम सेट की गई थी। अब बड़ा परिवर्तन ये किया गया है कि कार्मिक के वेतन से ही प्रीमियम की कटौती होगी। सरकार कोई भी सब्सिडी दे या कैसे, सरकार की तरफ से कोई भी कटौती नहीं जमा करवाई जाएगी। तो 3 प्रकार के यहाँ विकल्प रखे गए हैं। एक तो 10 लाख का बीमा कवर प्राप्त करने के लिए 700 रुपये की कटौती कार्मिक के वेतन से यानी प्रीमियम कटौती होगी। 20 लाख का बीमा कवर प्राप्त करने के लिए 1400 रुपये, और इसके साथ ही 30 लाख तक की बीमा धन प्राप्त करने के लिए कवर लेने के लिए 2100 रुपये कार्मिक के वेतन से कटौती करवानी होगी अप्रैल माह के वेतन से। तो ये बड़ा स्लैब परिवर्तन किया गया है। इसके संबंध में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के माह अप्रैल 2 मई 2023 के वेतन से अधिकारी कर्मचारी द्वारा उपरोक्त तालिका में उल्लेखित बीमा धन के लिए चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी। समस्त आहरण वितरण अधिकारी यानी डीडीओ उनके समस्त अधिकारी कर्मचारियों के वेतन से पे मैनेजर पोर्टल पर पीआरआई पे मैनेजर पोर्टल एसआईपीए पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार कटौती करेंगे। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को भी उक्त कटौती राशि साधन बीमा निधि मद से जमा कराई जाएगी। इसके साथ ही समस्त आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उनके समस्त अधिकारी कर्मचारियों से एसआईपीए पोर्टल में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराया जाना, उपरोक्त तालिका में से किसी एक श्रेणी का चयन कराया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही जिन कार्मिकों के द्वारा गत वर्ष एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जा चुका है, जिन्हें वर्तमान में न तो मनोनयन में यानी अपने नॉमिनी परिवर्तन न तो नॉमिनी में परिवर्तन करना है, न ही किसी श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है, उपरोक्त तालिका यानी उपरोक्त दी गई तालिका श्रेणी 1 से 3 तक में से किसी भी एक का चयन करने की स्थिति में तो उन्हें प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण वेतन अधिकारी कार्मिक द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से उपयुक्त तालिका के अनुसार प्रीमियम कटौती करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। यदि कार्मिक के द्वारा दी गई विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी डीडीओ का होगा। और ऐसे कार्मिक जो उपयुक्त अनुसार कोई भी विकल्प प्रस्तुत नहीं कर यदि कोई प्रीमियम कटौती नहीं कराना चाहते हैं तो उनकी प्रीमियम कटौती आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। तो यहाँ ये भी अपडेट है, अगर कोई कार्मिक प्रीमियम कटौती लेना ही नहीं चाहते, नहीं कराना चाहते हैं, तो भी ऑप्शन है कि प्रीमियम कटौती आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। ऐसे कार्मिकों को केवल मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अनुसार बीमा धन के लाभ दे होंगे। तो ये भी बड़ा अपडेट रखा गया है कि कोई कर्मचारी नहीं कराना चाहते, इस प्रकार के बीमा धन को नहीं कटौती में करवाना नहीं चाहते, बीमा कवर लेना नहीं चाहते, उनके लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का जो भी है लाभ मिलेगा। यदि किसी कार्मिक द्वारा आहरण वितरण अधिकारी डीडीओ को एक बार विकल्प प्रस्तुत किए जाने और आहरण वितरण अधिकारी डीडीओ द्वारा प्रीमियम कटौती कर लिए जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। इसी प्रकार जिन कार्मिकों द्वारा एसआईपीए पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम कटौती कराई जाएगी, उनके द्वारा बीमित वर्ष में अधिक बीमा धन हेतु प्रीमियम की अंतर राशि की कटौती भी नहीं कराई जा सकेगी। इसके साथ ही दिनांक 1 मई 2023 के बाद नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों वित्त विभाग की अधिसूचना 13/3/2006 के अंतर्गत नियुक्त प्रोबेशन ट्रेनी पर भी उक्त योजना लागू होगी। श्रेणी 1 से 3 में से विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से 2023-24 के लिए देय प्रीमियम की राशि IRDAI नियमानुसार प्रोरेटा बेसिस पर काटी जाएगी, यानी प्रोबेशन ट्रेनी पर भी ये लागू होगी स्कीम। इसके साथ ही समस्त आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी अधिकारी की माह अप्रैल 2023 के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली जाए। जिन अधिकारी कर्मचारियों का माह अप्रैल 2023 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी निजी स्तर से प्रीमियम राशि उपरोक्त तालिका में से किसी एक श्रेणी के अनुसार एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31 मई 2023 से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा कराएंगे। साथ ही पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी कर्मचारियों जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, यह योजना उन पर लागू नहीं होगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है। और इसके साथ ही बात करें तो ये बड़ा अपडेट है
इस पॉलिसी को लेकर प्रीमियम कटौती में अब यानी कि कर्मचारियों के लिए जो अप्रैल माह के वेतन से अगर बीमा कवर प्राप्त करना है तो इन 3 श्रेणियों में से ही किसी एक का चयन करना होगा। बाकी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई जो है राशि वहन नहीं की जाएगी। सभी कार्मिक के वेतन से ही कटौती होगी। 10 लाख के लिए 700, 20 लाख के लिए 1400, 30 लाख के लिए 2100 रुपये है। धन्यवाद।